हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्णा। जो भी अपना कैमराज ऑन रख सकते हैं प्लीज़ ऑन रखिए। आज हम श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत प्रसंग देखने वाले हैं, क्योंकि गौर पूर्णिमा महामहोत्सव आ रहा है। तो हम अपना चित्त अपने मन को महाप्रभु के कहानियों और उनके सुंदर लीलाओं से मनन मग्न करने की कोशिश करते हैं। ये कहानी वृंदावन की है। हरे कृष्णा। ये साउंड बेटर है अभी? ओके। तो ये कहानी जो है वृंदावन की है। जब दुर्वास मुनि वृषभानु महाराज के महल में आए थे, तो श्रीमती राधा रानी ने उनकी बहुत अच्छी तरीके से सेवा की, और सेवा इतनी अच्छी तरीके से की कि दुर्वास मुनि प्रसन्न हो गए। और दुर्वास मुनि प्रसन्न होकर राधा रानी को आशीर्वाद देते हैं कि वो जो भी खाना बनाएगी वो अमृत जैसा होगा, और जो भी उस राधा रानी के बने हुए खाने को का आस्वादन करेगा, वो व्यक्ति जो है उसको उसके जीवन में कोई भी बीमारी नहीं होगी, और वो सारे खतरों से मुक्त हो जाएंगे। तो जब यशोदा माई ने ये सुना कि राधा रानी को ये आशीर्वाद मिला है, तो यशोदा माई ने राधा रानी को अपने गोपाल कृष्ण के लिए खाना बनाने के लिए रोज बुलाने के लिए आई। और वृषभानु नंदिनी हर रोज राधा रानी जो है कृष्ण के लिए खाना बनाने के लिए जाती थी। तो राधिका अपने घर से सुबह सुबह बरसाना बरसाना से निकलती थी। सुबह सुबह जैसे ही प्रातःकाल होता है, सूर्योदय होता है, अपने सारे सखियों के साथ नंदगांव चल के जाती थी। और यशोदा माई ही रोहिणी माता के सुपरविजन में वो खाना बनाती थी। और राधा रानी जो जो भी खाना बनाते थे वो इतना स्वादिष्ट होता था, तो कृष्ण बलराम जो थे बहुत खुश थे, और हर रोज उनको अलग अलग प्रकार के पकवान मिलते थे। और हर रोज जो है यशोदा बलराम को याद दिलाती थी कि उसको कृष्ण की रक्षा करना है और सारे राक्षसों से। और हर रोज यशोदा जो है राधा रानी को याद दिलाती थी कि वो कृष्ण के लिए सबसे अच्छी पत्नी बन सकती है।
और एक दिन उसके हृदय में, यशोदा माई के हृदय में इतना प्रेम आ गया राधा रानी को देख के, तो राधा रानी के हाथों में उन्होंने मेहंदी लगा दिया, पूरा पूरा जो सॉरी हल्दी लगा दिया, और पूरे हाथ जो है राधा रानी के हल्दी से भर दिया। तो उस समय जब हल्दी लग गया राधा रानी के हाथ में, तो राधा रानी यशोदा माई को बोलने लगी कि मैं ऐसे घर कैसे जा सकती हूँ। तो यशोदा माई कहती है उस राधा रानी को कि आप हमारे घर ही आ जाओ, हर दिन आप सुबह से लेके शाम तक हमारे घर में रहते हो और वापस रात को चले जाती हो, उससे अच्छा आप हमारे घर में ही रह जाओ, और ये हल्दी मैंने लगाया आपको मेरी बहू बनाने के लिए। तो राधा रानी कहने लगी, मेरी माता क्या बोलेंगी, उनके अनुमति के बिना मेरी सगाई हो गई है यहाँ पे। तो यशोदा माई कहती है, आप जाओ अपने माता को ये दिखाओ, आपकी पीली हाथ दिखाओ, और जैसे ही आपकी माता आपकी पीली हाथ देखेंगी तो वो समझ जाएंगी और वो आपको अनुमति दे देंगी। इस तरीके से यशोदा माई ने राधा रानी को कहा। तो राधा रानी जो है अंदर से बहुत ही ज़्यादा खुश थी, लेकिन बाहर से बहुत ही ज़्यादा चिंतित थी, क्योंकि वो सोच रही थी कि लोग क्या सोचेंगे। ये जो लोग क्या सोचेंगे, ये जो विचार है 5000 साल पुराना विचार है। तो यहाँ पे वो राधा रानी सोच रही है लोग क्या सोचेंगे, और बहुत ही चिंता में थी, मेरी माता क्या सोचेगी, मेरे पिताजी क्या सोचेंगे, और सारे जो बरसाना के लोग हैं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो इस तरीके से बहुत ही चिंतित होके वापस आ रही थी अपने सखियों के साथ। और जब राधा रानी ने अपना दुविधा जो है सारे सखियों को बताया, तो राधा रानी ललिता देवी से बात करने लगी। तो ललिता देवी कहने लगी कि राधा रानी कहने लगी, मुझे अभी क्या करना चाहिए। यशोदा माई के का जो प्रेम है वो इतना शक्तिशाली है, और हर दिन उनका प्रेम और बढ़ता जा रहा है। तो मैं इस यशोदा माई की प्रेम से मैं कि बंधन से मैं कैसे छूटूं। ललिता देवी जो है राधा रानी को कहती है, अब चिंता क्यों कर रहे हो। और विशाखा देवी कहती है, चिंता की तो बात है, हम जो है हम गोपियां हैं, बहुत ही छोटे हैं हमारी उम्र, अभी थोड़ी शादी करने का उम्र है, अभी हमारा खेल कूद का उम्र है, हमें तो मज़ा लेना चाहिए। अभी से शादी के बंधन में फंस जाएंगे तो हमारा फ्रीडम का क्या होगा, हमारे मुक्ति, हमारा जो हम कुछ भी कर सकते हैं, अभी कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन एक बार शादी हो गया तो हम किधर भी नहीं घूम पाएंगे, तो हमारा पूरा फ्रीडम जो है ख़त्म हो जाएगा। तो ललिता देवी कहती है कि तो विशाखा देवी ललिता देवी को कहती है, आप इतने चतुर हो, आप कुछ तो उपाय बताओ। तो ललिता देवी कहती है राधा रानी को कि आपके हाथ जो पीले हुए हैं, क्या वो परमानेंटली पीले हो गए हैं। परमानेंट डाई तो कोई लगाया नहीं अभी तक, सिर्फ हल्दी लगाया है। ये हल्दी को मिटाना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ललिता देवी कहती है, आप हाथ धो लो, हल्दी मिट जाएगा, और जैसे ही हल्दी मिट जाएगा आपका चिंता भी मिट जाएगा, और यशोदा माई को और कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा उनकी इच्छाओं को तृप्त करने के लिए। तो उस समय जब वो बरसाना की तरफ गुजर रहे थे, उनको बहुत ही बड़ा तालाब वहां पे दिख गया, और वो विशाल तालाब के पास राधा रानी गई, और उस तालाब के अंदर राधा रानी ने झांक के देखा, इतने सुंदर सुंदर कमल के फूल थे वहां पे, और तालाब के इर्द गिर्द बहुत सारे पक्षियाँ, बहुत सारे सुंदर पेड़ थे, और उनके उन पेड़ों के जो बहुत ही सुगंधित फल वो उस तालाब के अंदर गिर रहे थे, और उन फलों के अंदर का जो शहद था उस तालाब के अंदर गिर रहा था। तो राधा रानी ने जब उस तालाब को देखा तो वो समझ गई कि ये जो तालाब है ये बहुत महत्वपूर्ण तालाब है, क्योंकि ये तालाब जो है मुझे अपने चिंता से मुक्ति देने वाला है। और वो जो तालाब था वहाँ पे कृष्ण अपने गाय को भी लेके आते थे चराने के लिए, और गाय को पानी पिलाने के लिए। तो राधा रानी उस तालाब के अंदर उन्होंने प्रवेश किया, और अपने चरण उसका तालाब के अंदर रख दिए,
और झुक के उस तालाब के अंदर वो देखने लगी। जब वो तालाब के अंदर देखने लगी तो उन्होंने अपना खुद का सुंदर चेहरा उस तालाब में देखा, और उनका जो चेहरा था स्वर्ण रंग का था, गोल्डन कलर का था। इसलिए राधा रानी का एक और नाम है गौरांगी, क्योंकि उनका अंग जो है गौर वर्ण का है, सोने का अंग है। और राधा रानी ने अपना हाथ जो है उस तालाब के अंदर डाल दिया, और जो हल्दी है वो ऐसे ऐसे मलने लगी, और उनके हाथों से हल्दी जो है पानी के अंदर बिखरने लगा। और राधा रानी जो है उस तालाब में हल्दी को मिठा रही थी, लेकिन उनका जो मन था हरि कृष्ण के कृष्ण की चिंता में था। क्योंकि उस तालाब में जब वो देख रही थी, वो तालाब नीले रंग का था, पानी जो था नीला था। तो जैसे ही नीला रंग देखा राधा रानी ने, उनको कृष्ण की याद आई। तो कृष्ण को याद करते करते अपना हाथ ऐसे ऐसे करने लगी। तो धीरे धीरे जो हल्दी है उस पानी में मिल गया, घुल मिल गया, और पूरा हल्दी निकल गया हाथ से। लेकिन फिर भी राधा रानी ऐसे ऐसे कर रही है, और पूरा हल्दी निकलने के बाद भी राधा रानी के शरीर से जो गौरांग है, जो गौर वर्ण है, वो वर्ण भी निकलने लगा। तो पूरा का पूरा तालाब येलो हो गया, गोल्डन हो गया। और चित्रा सखी ने कहा, राधे क्या कर रहे हो आप, पूरा तालाब पीला हो गया है अभी। आप मुझे लगता है कि आप अपने हाथ के साथ साथ अपने हृदय को भी यहाँ पे धो लिया, और हमको यहाँ से निकलना चाहिए जल्दी, कोई आने से पहले, पूरा तालाब पीला पड़ गया। तो राधा रानी को जैसे चित्रा सखी ने कहा, तुरंत जो है राधा रानी जाग गई, और उसको समझ में आया कि हल्दी के साथ साथ जो है उसका जो सुवर्ण रंग है वो भी इस पानी के अंदर मिल गया। तो राधा रानी ने रोक दिया अपने आप को, और पानी के अंदर से बाहर निकल के आ गई। और ललिता देवी कहने लगी, ये जो हल्दी है ये आपके हृदय का जो प्रेम है, वो भाव और प्रेम जो है वो बाहर निकल के इस पानी के अंदर मिल गया है। आप अपने आप को थोड़ा कंट्रोल कर लो, नहीं तो आप पूरा वृंदावन को येलो बना देंगे। आपका जो प्रेम है इतना ज्यादा है कि पूरा वृंदावन पीला पड़ जाएगा। राधा रानी को बहुत ही शर्म की महसूस हुई, और वहाँ से वो चलने लगी। राधा रानी कहने लगी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं थोड़ी एक ही गौरांगी हूँ, एक ही लड़की हूँ वृंदावन में, जो जिसका जो शरीर है स्वर्ण रंग का है। इतने सारे गोपियां हैं, वो भी स्वर्ण रंग के हैं। ललिता देवी राधा रानी को कहती है, वो ठीक है, लेकिन हम सब स्वर्ण रंग के हो गए क्योंकि आपके संग में इतना थे हम लोग, क्योंकि आपके संग में है हम भी सुवर्ण रंग के हो गए, नहीं तो हम सुवर्ण रंग के नहीं थे। तो राधा रानी और सारे गोपियां जो है वहां से निकल गई, बरसाना चली गई। इतने में थोड़े समय के बाद कृष्ण वही जगह पे आ गए, और कृष्ण जो है अपने एक गाय को ढूंढ रहे थे। एक गाय इधर उधर घूम गया था, और घूमते घूमते वो गाय जो है वन के जंगल के इस क्षेत्र पर पहुंच गया था। और कृष्ण जो है उस गाय को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंच गए। और जब कृष्ण वहां पे पहुंचे, उन्होंने देखा कि कुछ तो अजीब है आज। उन्होंने ध्यान से देखा कि वो पूरा तालाब पीला पड़ गया है। तो कृष्ण को लगा, अरे ये पूरा तालाब ऐसे कैसे पीला पड़ गया। उनको लगा शायद कोई राक्षस ने ऐसा किया, या कुछ कोई देवता गण यहाँ पे आए और अपना कोई खेल रचा रहे हैं। तो ये सोचते सोचते कृष्ण जो है उस तालाब के पास पहुंच गए, और उस तालाब के अंदर झांक के देखे। जब उन्होंने उस तालाब के अंदर अपना खुद का चेहरा देखा, तो उन्होंने देखा कि उनका जो रिफ्लेक्शन है सुवर्ण रंग का है। उनका जो श्याम वर्ण है अभी सुवर्ण वर्ण बन गया है, थोड़ा सा टिंज आ गया है। तो कृष्ण सोचने लगे, हे मैं तो गौर कृष्ण लग रहा हूं, ऐसा कैसा हो सकता है, ऐसा कृष्ण सोचने लगे। और उस समय उस तालाब के इर्द गिर्द जितने पक्षियां थे, जितने पेड़ थे, जितने सारे जानवर थे, सब हैरान होके
कृष्ण को देखने लगे, सोचने लगे अभी क्या होने वाला है। तो कृष्ण को लगा मुझे अपना जो ये रिफ्लेक्शन है तालाब के अंदर जो दिख रहा है उसको छूना चाहिए। तो उन्होंने अपना हाथ लगाया और अपने खुद का जो रिफ्लेक्शन है उसको छूने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने अपना हाथ लगाया उस तालाब में, उनके पूरे शरीर में करंट जैसा भागने लगा और उनको ऐसा लगा कि एक बड़ा सा जो लाइटनिंग है वो उनके शरीर पे गिर गया और भगवान कृष्ण जो है विष्णु 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 करने लगे। वो सोचने लगे क्या हुआ मेरे साथ। ये जो येलो कलर का सब्सटेंस है, ये जो पीला चीज है, ये क्या है ये? इसमें कुछ तो अजीब है जिसकी वजह से मेरे शरीर में इतना रोमांच हो रहा है। तो भगवान कृष्ण को लगा कि मुझे वापस इस पीले चीज को छूना चाहिए। तो गोविंद ने अपना हाथ वापस उस तालाब के अंदर लगाया और उनके शरीर में पूरा सात्विक भाव महसूस होने लगा। उनका जो मन है इतने प्रेम से भर गया तो वो समझ नहीं पाए उनके साथ क्या हो रहा है। तो कृष्ण सोचने लगे ये जो प्रेम है मेरे अंदर जो महसूस हो रहा है ये कुछ नया है, लेकिन मैंने प्रेम का बहुत अनुभव किया है पहले भी, लेकिन पहली बार इस तरह से अनुभव हो रहा है कि इस तालाब को छूने के बाद मुझे अपने आप से प्रेम हो रहा है। कभी ऐसा होता है क्या आपको अपने आप से प्रेम ज्यादा होता है? तो कृष्ण सोचने लगे अरे इस तालाब को छूने के बाद मेरे अंदर प्रेम तो बहुत है, दुनिया भर को मैं प्रेम कर सकता हूं, लेकिन इस तालाब को छूने के बाद मुझे प्रेम अपने आप से हो रहा है। तो कहने लगे कि साधारण था मैं व्रजवासियों के प्रेम को मैं रेसिप्रोकेट करता हूं। दे आर द ऑब्जेक्ट ऑफ माई लव, वो मेरे प्रेम के ऑब्जेक्ट्स है और ये बहुत स्वाभाविक है। लेकिन अगर मैं अपने हृदय को निरीक्षण करता हूं तो ये तालाब को छूने से मुझे अपने आप से प्रेम हो रहा है। तो ऐसा सोच के कृष्ण सोचने लगे सिर्फ गोपियों के अंदर ये भाव है जिसको हम कामात्मिक भाव कहते हैं। कामात्मिक भाव मतलब क्या है? भगवान के प्रति काम, भगवान के प्रति प्रेम, बहुत ही ऊंचे स्तर का प्रेम जो है गोपियों के अंदर होता है और उससे सबसे ऊंचा स्तर का प्रेम जो है वो राधा रानी के अंदर होता है। तो कृष्ण को लगा राधा रानी को जो प्रेम है जरूर इस तालाब में होगा। और ये सोचते हुए कृष्ण सोचने लगे सिर्फ मेरे थोड़ा सा हाथ डालने से इतना प्रेम मुझे महसूस हो रहा है, क्या मैं पूरा हाथ डाल दूंगा तो कितना प्रेम महसूस होगा मुझे, और अगर मैं अपना पैर भी डाल दूंगा तो कितना प्रेम महसूस होगा मुझे, और मैं अपना पूरा शरीर उसके अंदर डाल दूंगा तो कितना प्रेम महसूस होगा मुझे। ऐसा सोचते सोचते कृष्ण जो है उस तालाब के अंदर चले गए और धीरे धीरे कृष्ण पहले पैर गया, उसके बाद घुटनों तक पानी गया, उसके बाद और आगे गए उनकी कमर तक पानी आ गई, उसके बाद और अंदर गए तो उनके छाती तक पानी आ गई, उसके बाद और अंदर गए पूरा सर तक पानी आ गया और सिर्फ पानी के ऊपर उनका मोर पंख दिख रहा था। और कृष्ण जो है पूरे पानी में भ्रमण कर रहे थे। तालाब उतना उतना गहरा नहीं था, सिर्फ उतना ही पानी था जितना उनके सर तक पानी आ सकता था। और कृष्ण जो है उस तालाब के अंदर भ्रमण करने लगे। सारे पक्षियां और सारे जानवर जो है बाहर से देख रहे हैं, वो कुछ भी नहीं देख पा रहे, सिर्फ मोरपंख घूमते हुए देख पा रहे। आप सोचिए क्या दृश्य होगा। भगवान कृष्ण का मोरपंख जो है तालाब के अंदर घूम रहा है, भ्रमण कर रहा है, और भगवान कृष्ण जो है उनका शरीर पूरी तरह मग्न हो गया इस पीली जो पानी से। और थोड़े समय के बाद जो है भगवान कृष्ण उस पानी से बाहर निकलते हैं। जब बाहर निकलते हैं उनका पूरा शरीर जो है स्वर्ण बन जाता है, गोल्डन बन जाता है, और वो गौरांग शरीर का जो लस्टर है, भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो लस्टर है वो भगवान कृष्ण के शरीर में आ जाता है। और कृष्ण जो है उसके बाद उस भाव में घूमने लगे। वो जहां पे भी जा रहे हैं कृष्ण अपने आप को ही ढूंढ रहे हैं।
जहां पे भी जा रहे हैं कृष्ण अपना ही नाम ले रहे, कृष्ण 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 कृष्ण। ऐसा लग रहा है कि कृष्ण अपने आप को ही ढूंढ रहे हैं, वो खुद ही कृष्ण है लेकिन खुद ही अपने आप को ढूंढ रहे हैं। और उनको वो महसूस होने लगा जो राधा रानी को महसूस होता है। हर दिन जब राधा रानी कहीं पे भी घूमती है वो कृष्ण को ही ढूंढ रही है। राधा रानी के नेत्र जो है कृष्ण को ही ढूंढ रहे हैं। राधा रानी के जो का चित्त जो है कृष्ण के बारे में ही मनन कर रहा है। इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु के भाव में कृष्ण आ गए और राधा रानी के भाव में कृष्ण आ गए, और कृष्ण जो है अपने आप को ही ढूंढ रहे थे। और धीरे धीरे कृष्ण अलग अलग जगह घूम रहे थे वृंदावन में, ऐसे पीले होके घूम रहे थे, सुवर्ण रंग गौरांग होके घूम रहे थे, और राधा भाव में घूम रहे थे। और उनका जो प्रेम है कृष्ण को इतना भ्रमित कर देता है कि उनका पूरा रंग और पूरा जो उनका सोच है बदल जाता है। सिर्फ उनका रंग नहीं बदलता, उनका सोच भी बदल जाता है, उनका जो भाव है वो बदल जाता है। धीरे धीरे राधा रानी के भाव में कृष्ण भ्रमण करने लगे वृंदावन में और अपना ही नाम गा रहे थे। थोड़े समय के बाद वो सुवर्ण रंग कम होने लगा और श्याम रंग वापस आने लगा। और श्याम रंग जब पूरा वापस आ गया वो अपने गाय को ढूंढने लगे। ये देखिए, ये जो कहानी है इतनी सुंदर तरीके से कृष्ण लीला और वृंदा और चैतन्य महाप्रभु की लीला को का समन्वय करती है, और बहुत सुंदर तरीके से दोनों को एक साथ और उनका जो भाव है इतनी सुंदर तरीके से दर्शाती है। वो जो तालाब है आज की तारीख में भी बरसाना में है जिसका नाम है पीली पोकर, और वो तालाब है जहाँ पे कृष्ण को पहली बार चैतन्य महाप्रभु का जो भाव है वो महसूस हुआ। आइए इस मधुर लीला के ऊपर मनन करते हुए आज अपना दिन बिताए और चैतन्य महाप्रभु के आगमन के लिए हम अपने चित्त को तैयार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।